जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को अनमोल ज्ञान दिए थे उसके बारे में, जो हम मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के उस अनमोल ज्ञान को। जीवन में सुखी रहने के लिए शांति का होना जरूरी है, क्योंकि अशांत व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। इस संपूर्ण जगत में स्त्री ही वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार नामक ग्रह चक्कर लगाता है। इंसान को अपनी दृष्टि सरल रखनी चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए। संसार में होने वाला परिवर्तन ही इसका नियम है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है वह समाज विनाश के रास्ते पर चल रहा होता है। यदि किसी व्यक्ति ने तुम पर कोई उपकार किया हो लेकिन बाद में उसने कोई अपराध किया हो तो तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। युद्ध के मैदान में बिना सेनापति के सेना ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे नदी में बिना नाविक के नाव और बिना सारथी के रथ। यदि व्यक्ति स्वयं पर अभिमान करने लगता है तो उसको भी अंत में दुर्योधन जैसी मौत मिलती है। हमें सदैव ही अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और उसके उपदेशों का पालन करना चाहिए। व्यक्तियों द्वारा जुए के खेल में प्रतिभाग करना अत्यंत ही दुष्ट प्रवृत्ति का काम है, जिससे समाज का पतन होता है। मनुष्यों को परस्पर मातृभाव से रहना चाहिए, उसे द्वेष से दूर रहना चाहिए। अगर आपका कोई मित्र चतुर स्वभाव का है तो वही आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ मित्र और मार्गदर्शक होता है। मनुष्य को यदि तृप्त होना है तो उसे विद्या प्राप्त करनी होगी। संसार में मौजूद दो व्यक्तियों का स्थान स्वर्ग से भी उच्च होता है। एक वह जो शक्तिशाली होकर दूसरे को क्षमा कर देता है, दूसरा वह जो दरिद्र होकर भी दान पुण्य करता है। साधु पुरुष मन, कर्म और वाणी से प्रत्येक व्यक्ति के साथ अद्रोही और कृपावान होता है। जब प्रजा अपने राजा के सानिध्य में कर से पीड़ित हो और उसे प्रतिदिन कष्ट झेलने पड़े, तब उस राजा को हराने से कोई नहीं बचा सकता। जिस प्रकार से हवन से अग्नि बढ़ने लगती है, ठीक उसी प्रकार से विषय का भोग करने से काम वासना भी बढ़ने लग जाती है। मानव का सच्चा धर्म यही है कि उसे जो स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता वैसा उसे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। इस संसार में दूसरों के ऊपर परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा, असंतोष, क्रोध, शंका और ईर्ष्या रखते हैं, साथ ही दूसरों के धन से अपनी जीविका चलाते हैं, वह सदा ही दुखी रहते हैं। जिस समाज में सभी लोग नेता बनना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हो, महत्वाकांक्षी हो, उस समाज का पतन एक दिन हो ही जाता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करते हैं वह धन, मित्र, उत्तम कुल, दुर्लभ, लक्ष्मी आदि। जब आप किसी व्यक्ति को अपनी शरण में लाकर उसकी रक्षा करते हैं तो ऐसे में पापी के पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं। यदि आप अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते हैं तो वह नरक बन जाती है, और यदि वश में रखते हैं तो वह स्वर्ग हो जाती है। बुरा आदमी उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि एक अच्छे आदमी को बीमार कहने पर वह दुखी हो जाता है। अहंकार मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है, जो कि मानव जाति के विनाश के द्वार हमेशा के लिए खोल देता है। जब व्यक्ति मोह के वशीभूत होकर
अधर्म का भी विरोध नहीं करता है, तब वह महाभारत युद्ध को न्योता देता है। जो मनुष्य अपने सत्य पर विश्वास करता है और दृढ़ संकल्पी होता है, उसका हमेशा ही कल्याण होता है। जिस व्यक्ति के घर से शरणागत मनुष्य खुश होकर वापस लौटता है, वही सत्पुरुष कहलाता है। जब आपदा आए तब हमें स्वयं की रक्षा के लिए शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। जो संतान अपने माता पिता की सेवा पूरे सद्भाव से करती है, उसके विषय में चर्चा संपूर्ण परलोक में होती है। अगर एक महान शूरवीर भी अधर्म का साथ दे तो उसे धर्म के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो व्यक्ति सत्य, धर्म, सम्मान इत्यादि जगहों पर अपना शीश झुकाता है, वह व्यक्ति यशस्वी होता है। समय से अधिक कोई दूसरा इस संसार में बलवान नहीं होता, वह प्रत्येक क्षण बदल जाता है। जब सूखी लकड़ी का मिलन गीली लकड़ी से होता है, तब वह भी अग्नि में जल जाती है। ठीक उसी प्रकार से दुष्टों की संगति में रहने से सज्जन व्यक्ति भी दुख पाते हैं। व्यक्ति को कभी भी सोकर नींद जीतने की इच्छा नहीं करनी चाहिए और न ही कामोपयोग के माध्यम से स्त्री को जीतने का प्रयास करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी निंदा को सहन करने की अपार शक्ति रखता है, वह संपूर्ण संसार में विजयी कहलाता है। जब मनुष्य के पास सत्य होता है, तब उसके पास धर्म होता है, और जब उसके पास धर्म होता है, तभी ईश्वर उसका साथ देता है। मनुष्य के लिए उसकी मातृभूमि सदैव प्राथमिकता होनी चाहिए। उसे हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करनी चाहिए। जब मनुष्य किसी परिस्थिति में पराक्रम का प्रयोग करता है, तब उसके जीवन से अनर्थ का लोप हो जाता है। विधि का विधान यही है कि एक पुरुषार्थी व्यक्ति को भी समय के साथ मिटकर इतिहास बनना पड़ता है। ईश्वर से मांगने योग्य अगर कुछ है तो वह है उनके प्रति निश्चल भक्ति, जिसको पा लेने मात्र से ही समस्त संसार का वैभव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार ईंधन डालने से अग्नि भड़कती है, ठीक उसी प्रकार से यदि आपको अपनी कोई प्रिय वस्तु मिल भी जाए, तब भी आपकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती है। भोजन करने के दौरान यदि प्यास लगे और पानी की बूंद भोजन में चली जाए, तो वह भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता है। जो व्यक्ति अपनी माँ को पुकारता हुआ घर में प्रवेश करता है, वह निर्धन होने के बाद भी अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद पाता है। जिसके पास केवल शारीरिक श्रम होता है, वह अधिक बलवान नहीं होते, बल्कि जिनके पास बुद्धि का बल होता है, वह अधिक शक्तिशाली होते हैं। लोभी और अधिक आसक्ति रखने वाले व्यक्ति का कार्य धर्म को हानि पहुँचाते हैं। अगर आपके मन में किसी व्यक्ति को लेकर क्रोध है, तो आपको उसे तत्काल प्रकट कर देना चाहिए, क्योंकि पल में जल जाना देर तक सुलगने से बेहतर है। मनुष्य को अत्यधिक मोह रखने से, मृत्यु और सत्य का प्रयोग करने से अमृत की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति को पुरुषार्थ करने के पश्चात भी अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती है, वह विद्वान कहलाता है। एक बार एक नौजवान लड़का रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और स्टेशन पर पहुंचकर टिकट काउंटर पर गया और वह जाकर कहने लगा कि मुझे एक टिकट दे दो। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने उससे पूछा कि आपको कहाँ का टिकट चाहिए। लड़के ने कहा, टिकट दे दो। आपको बात समझ नहीं आ रही है, मुझे टिकट दे दो। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने सोचा कि ये शायद थोड़ा सा घिसका हुआ है, इसीलिए इस प्रकार की बातें कर रहा है। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने फिर से पूछा, अरे भाई साहेब, आपको कहाँ का टिकट चाहिए?
बताइए तो। लड़के ने कहा, अरे मैं तुमसे टिकट मांग रहा हूँ, तुम्हें देना नहीं है क्या? मुझे टिकट दे दो। अब काउंटर पर बैठे व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने उस व्यक्ति को भगा दिया और कहा, पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। वो लड़का थोड़ा सा गुस्सा हुआ और वहाँ से चला गया और उसके बाद वो प्लेटफॉर्म पर आ गया जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। अब थोड़े देर के बाद ही वहाँ पर एक ट्रेन आ गई। अब सभी लोग उस ट्रेन में चढ़ने लगे। वह लड़का भी उस ट्रेन में चढ़ गया। अब मैं सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब आपको मुझे देना है। आप बताइएगा कि वह लड़का अब कहाँ पर पहुँचेगा। हाँ, आप बताइए कि वह लड़का अब कहाँ पहुँचेगा। आप मुझे बताइए, वह लड़का वहाँ पहुँचेगा जहाँ वाकई में उसे जाना है, या फिर वो वहाँ पहुँचेगा जहाँ पर वो ट्रेन उसे लेकर जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वह लड़का वहाँ पहुँचेगा जहाँ वो ट्रेन लेकर के जाएगी। अब आप भी अपने लक्ष्य से पूछकर देखिए कि आप भी बिना लक्ष्य वाले ट्रेन में सफ़र तो नहीं कर रहे हैं। कई बार आप भी अपने माँ बाप को दिखाने के चक्कर में, अपने दोस्त यार को दिखाने के चक्कर में बिना लक्ष्य वाले ट्रेन में बैठ जाते हैं और उन्हें कुछ करके दिखाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही है? अब ट्रेन में बैठा व्यक्ति चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चला जा रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो बोर हो जाता है, परेशान होने लगता है कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। और फिर थोड़े दिन के बाद उसे एक स्टेशन दिखता है और बहुत सारे लोग उतर रहे होते हैं और फिर वो भी वहाँ उतर जाता है। लेकिन स्टेशन पर उतरने के बाद उसे ये समझ में आता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं था, मुझे तो कहीं और जाना था। और फिर से आप अपने आप से पूछिएगा कि कई बार आप किसी रास्ते पर निकल लेते हैं, बिना लक्ष्य बनाए निकल लेते हैं, और कुछ दिनों के बाद आपको यह महसूस होता है कि आपको यह बनना ही नहीं था, आपको तो यह करना ही नहीं था, आप तो किसी और चीज़ के लिए परफेक्ट है और आपको वो करना था। आप सिर्फ लोगों के दिखाने के चक्कर में किसी चीज़ को बनने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में वो आप होते ही नहीं हैं। एक बिना लक्ष्य के यात्रा करने पर आपका पूरा जीवन खराब हो जाता है और वहीं पर एक महत्वपूर्ण चीज़ खराब होती है, जो कि वह है कभी वापस नहीं आ सकती, और वो है आपका समय। और इसीलिए सबसे पहले आप सही जगह का चुनाव करें कि आपको जाना कहाँ है। उसके बाद स्टेशन पर जाकर अपनी सही ट्रेन ढूंढें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ट्रेन लगी होगी, बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रेन में चढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको अपनी ट्रेन ढूंढना है जो आपको अपने सही लक्ष्य पर पहुँचाएगी। यदि आप किसी को दिखाने के लिए कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उसे आज ही छोड़ दीजिए और अपने एक सही लक्ष्य का चुनाव कीजिए जो आपको एक सही यात्रा पर पहुंचाएगी। कई लोग अपने जीवन में बिना लक्ष्य के घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और जीवन के अंत में कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया। क्या आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं, या फिर एक सही लक्ष्य का चुनाव करके अपने जीवन को खुशी खुशी प्रसन्नता से जीना चाहते हैं? फैसला आपके हाथ में है। तो प्रिय मित्रों, ये थी महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बताए गए कुछ अनमोल ज्ञान और उसके साथ जुड़ी हुई एक प्रेरणादायक कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और भविष्य में इसी तरह के प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।